Good morning, students of class 7th. I am going to teach you Social Science, Geography, Chapter 3rd, Earth's Movements and Major Landforms. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1. Movements of the Earth means पृथ्वी की चाल. Number 2. Formations of major landforms means प्रमुख भू आकृतियों का निर्माण. नंबर 3. फॉर्मेशन माउंटेन्स मीन्स गठन पहाड़. नंबर 4. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज मीन्स ज्वालामुखी के प्रकार. नंबर 5. अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप. Then now I am starting this chapter. Words to know. Dynamic means गतिशील. कंटिन्यूसली चेंजिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है या विकासशील. मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स मौसम विज्ञानी. ए साइंटिस्ट हु स्टडीज प्रोसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट कॉज पार्टिकुलर वेदर कंडीशंस. एक वैज्ञानिक जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो विशेष मौसम की स्थिति का कारण बनता है. नंबर 3. लिथोस्फेयर प्लेट्स means स्थलमंडल plates. Large pieces of Earth's surface or lithosphere that move over the asthenosphere. पृथ्वी की सतह या स्थलमंडल के बड़े टुकड़े जो स्टेनोस्फीयर के ऊपर से गुजरते हैं. एथेनोस्फेयर मीन्स दुर्लभता मंडल. ए जोन इन द अपर मैंटल दैट इज पार्टियली मोल्टन. पृथ्वी की ऊपरी मैंटल में एक क्षेत्र जो आंशिक रूप से पिघलता हुआ होता है. एपिसेंटर मीन्स ऊपरी केंद्र. द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस विच सफर्स मैक्सिमम डैमेज ड्यूरिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के ऊपर लंबवत होता है जो भूकंप आने के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. नंबर 6. वेंट बाहर निकलने देना. एन ओपनिंग फॉर द स्पेस ऑफ मटेरियल्स अपॉन एरप्शंस ऑफ ए वॉल्केनो. ज्वालामुखी के फटने पर सामग्री के बाहर निकलने के लिए एक उद्घाटन. द अर्थ सरफेस इज सब्जेक्ट टू कॉन्टैक्ट चेंजेस. पृथ्वी की सतह निरंतर परिवर्तन के अधीन है. बोथ नेचर एंड ह्यूमन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच चेंजेस. इस तरह के बदलावों के लिए प्रकृति और इंसान दोनों जिम्मेदार हैं. द एक्सटेंट टू विच ए लैंडस्केप इज मॉडिफाइड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज इंटरनल प्रोसेसेस, इंटरनल फोर्सेज, नेचर ऑफ रॉक्स एंड द लेंथ ऑफ टाइम दिस प्रोसेस हैव बीन एक्टिंग अपॉन. किसी भूदृश्य को किसी सीमा तक संशोधित किया जाता है. यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि आंतरिक प्रक्रियाएं, बाहरी बल, चट्टानों की और प्रगति और इन प्रक्रियाओं के कार्य करने की अवधि. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ मीन्स प्रगति की गति या चाल. इंटेलिजेंट साइंटिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन that the positions of the continents and the oceans were fixed. प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मत था कि महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति स्थिर थी. However, with an increase in human knowledge, it was discovered that the continents were in a state of consonant motions and the movements was due to changes taking place inside our dynamic earth. हालांकि मानव ज्ञान में वृद्धि के साथ यह पता चला कि महाद्वीप निरंतर गति की स्थिति में थे और आंदोलन हमारी गतिशील पृथ्वी के अंदर हो रहे परिवर्तनों के कारण था. इन 1912 प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. 1912 में एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सुझाव दिया. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस
joined together as one supercontinent known as Pangaea, which began to break about 200 million years ago, resulting in the drifting apart of continents from each other. उनके अनुसार सभी महाद्वीप एक बार एक सुपर कॉन्टिनेंट्स के रूप में एक साथ जुड़ गए थे, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था, जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए। According to the theory of plate tectonics, the lithosphere is composed of a number of plates known as lithospheric plates. प्लेट्स टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार लिथोस्फीयर कई प्लेटों से बना है, जिन्हें लिथोस्फीयर मीन्स जल स्थल मंडल प्लेट्स के रूप में भी माना जाता है। दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, यह प्लेट बहुत धीमी गति से घूमती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन माग्मा इनसाइड द अर्थ, यह पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण होती है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, इन प्लेटों की गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी की गतियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces. पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को अंतर्जात बल कहा जाता है और पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को परिअर्जित बल कहा जाता है। Endogenic forces sometimes produce sudden movements like earthquakes and volcanoes, which cause mass destructions over the surface of the earth. अंतर्जात बल कभी कभी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी अचानक गतियाँ उत्पन्न करते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनते हैं। फॉर्मेशंस ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स मीन्स प्रमुख भू आकृतियों का निर्माण। Plate tectonics creates slow movements of the earth that forms continents, ocean beds, mountains, platitudes and plains, as well as sudden earth movements leading to volcanic activities and earthquakes. प्लेट विवर्तनिकी पृथ्वी की धीमी गतियों का निर्माण करती है, जो महाद्वीपों, महासागरों, पहाड़ों और पठारों और मैदानों का निर्माण करती हैं। साथ साथ अचानक पृथ्वी की गति ज्वालामुखी गतिविधियों और भूकंपों का कारण बनती हैं। लेट्स अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्लेट्स एक्चुअली मूव एंड द कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स। आइए अब यह समझने की कोशिश करें कि यह प्लेटें वास्तव में कैसे चलती हैं और इन आंदोलनों के परिणामी प्रभाव क्या हैं। Geologists are the opinions that when the convections current in as the asthenosphere ascends, the lithosphere plates diverge or pull apart horizontally. भूवैज्ञानिकों का मत है कि जब एस्थेनोस्फीयर में संवहन धारा शुरू जाती है ऊपर जाती है तो स्थलमंडल की प्लेटें अलग हो जाती हैं और क्षैतिज रूप में अलग कर देती हैं। At such place on the ocean floor, new rock material rises to reach the surface of the earth. समुद्र तल पर ऐसे स्थानों पर नई चट्टान सामग्री पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए ऊपर उठती हैं। This sea floor spreading leads to the formations of new lithospheric materials, continents and ocean basins. इस समुद्री तल के फैलने से नई स्थलमंडलीय सामग्री महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों का निर्माण होता है। Wide rifts may sometimes be created as in the San Andreas Fault in California, USA. कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन एंड्रियास फॉल्ट के रूप में कभी कभी व्यापक दरारें बनाई जा सकती हैं।
फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स मीन्स पर्वतों का निर्माण। द फॉर्मेशंस ऑफ माउंटेन्स इज attributed to the movements of lithospheric plates giving rise to horizontal और orogenitic movements। पर्वतों के निर्माण का श्रेय स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण होता है जो क्षैतिज या ओरोजेनेटिक गतियों को जन्म देती है। Such movements result in folding and faulting of the Earth's crust and are responsible for the formation of mountains। इस तरह के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की पपड़ी मुड़ जाती है और इसमें खराबी आ जाती है और ये पहाड़ों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। फोल्डिंग्स तय हॉरिजेंटल मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू कंप्रेशनल forces operating in the earth's interior resulting in folding of the rock strata। क्षैतिज गतियाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग में सक्रिय संपीड़न बलों के कारण होती है जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान की परतें मुड़ जाती हैं। Folding of the Earth's crust is responsible for the formations of fold mountains। बलित पर्वतों के निर्माण के लिए पृथ्वी की पपड़ी का मुड़ना उत्तरदायी है। द मेजर माउंटेन्स चेन्स ऑफ द वर्ल्ड नेमली द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, द एंडेस ऑफ साउथ अमेरिका, द एल्प्स ऑफ यूरोप एंड द हिमालयाज ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं अर्थात उत्तरी अमेरिका की चट्टानें, दक्षिणी अमेरिका की एंडीज, यूरोप की आल्प्स और भारत की हिमालय बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। फोल्ड माउंटेन्स formed in recent geological period are called young fold mountains while the mountains formed during earlier geological period are called old fold mountains। हाल में भूवर्गीय काल में बने तय पर्वतों को युवा तय पर्वत कहा जाता है जबकि पूर्व के भूवैज्ञानिक काल के दौरान बने पर्वतों को पुराने तय पर्वत कहा जाता है। फोल्डिंग मीन्स दोष युक्त। When plates move, stresses and strains occurs in the lithosphere giving rise to fissures and fractures। जब प्लेट्स हिलती हैं तो लिथोस्फीयर में तनाव और खिंचाव होता है जिससे दरारें और फ्रैक्चर होते हैं। This causes large scale displacements of rock structures which is known as faulting। यह चट्टान संरचनाओं के बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बनता है जिसे भ्रंश के रूप में जाना जाता है। This results in the formations of block mountains and rift valleys। इसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। When there are almost parallel faults on the earth's crust and the land between them in either uplifted or remains at the same place even after the surrounding areas have subsided, a block mountain is formed। जब पृथ्वी की पपड़ी पर लगभग समांतर दोष होते हैं और उनके बीच की भूमि या तो ऊपर उठ जाती है या आसपास के क्षेत्रों के कम होने के बाद भी उसी स्थान पर रहती है तो एक ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। The uplifted part is known as the host of block mountains and the subsided parts is referred to as graben or rift valley। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊपर उठे हुए भाग को होस्ट या ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है और नीचे वाले भाग को ग्रेवेन या रिफ्ट वैली के रूप में जाना जाता है। Volcanoes means ज्वालामुखी। The sudden movements which originate from within the earth can cause volcanic eruptions। पृथ्वी के भीतर से अचानक आने वाली हलचलें ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकती हैं। In the ancient times, the volcano was known as the mountains of fire। Actually, it is not a mountain। प्राचीन काल में ज्वालामुखी को अग्नि पर्वत के नाम से जाना जाता था। दरअसल यह कोई पहाड़ नहीं है।
A volcano is an opening vent in the Earth's crust through which molten and rocks and gases erupt, come out suddenly from deep inside the earth. ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक उद्घाटन वेंट है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टान और गैसें अचानक बाहर आ जाती हैं या निकल जाती हैं. In course of time, lava comes out of volcano, accumulates around the opening and forms a conical hills and mountains. समय के साथ उद्घाटन के आसपास जमा हो जाता है और एक शंखाकार पहाड़ी या एक पर्वत बनता है. The top of the volcano has a cup-shaped or a funnel-shaped depressions which is known as crater. ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कप के आकार का एक फनल के आकार का अवसाद होता है जिसे क्रेटर के रूप में जाना जाता है. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज मीन्स ज्वालामुखी के प्रकार. वॉल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन. ज्वालामुखियों को उनके विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है. नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनो मीन्स सक्रिय ज्वालामुखी. नंबर 2 डॉर्मेंट वॉल्केनो मीन्स निष्क्रिय ज्वालामुखी. नंबर 3 एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मीन्स विलुप्त ज्वालामुखी. एक्टिव वॉल्केनोज आर लिविंग वॉल्केनोज इरप्ट फ्रेquently and throw out lava, gases, ashes and rocks. Stromboli and Etna in Italy are active volcanoes. सक्रिय ज्वालामुखी या जीवित ज्वालामुखी अक्सर फटते हैं और लावा, गैसों, राख और चट्टानों को बाहर निकालते हैं. इटली में स्ट्रोम्बोली और ईटना सक्रिय ज्वालामुखी हैं. Dormant volcanoes are those that have been quiet for a long time but show signs that they could erupt again. निष्क्रिय ज्वालामुखी वे हैं जो लंबे समय से शांत हैं लेकिन संकेत दिखाते हैं कि वे फिर से फट सकते हैं. Their vent is often blocked with a plug of solidified lava. उनके वेंट को अक्सर ठोस लावा के प्लग से अवरुद्ध कर दिया जाता है. When dormant volcanoes erupt, they often do so very violently. जब निष्क्रिय ज्वालामुखी फटते हैं तो वे अक्सर बहुत हिंसक रूप से ऐसा करते हैं. मिस्ट वेसुवियस is an excellent example of dormant volcanoes. It erupted in AD 79 with terrible forces. Mount वेसुवियस एक सुप्त ज्वालामुखी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है. यह 79 ईस्वी में भयानक बल के साथ फटा था. The extinct volcanoes have not erupted in the known historical period and they are not likely to become active again. विलुप्त ज्वालामुखी ज्ञात ऐतिहासिक काल में नहीं फटे हुए हैं और उनमें फिर से सक्रिय होने की संभावना नहीं है. Mount Kenya in Africa and Mount Aconcagua in South America, the extinct volcano. अफ्रीका में माउंट केन्या और दक्षिण अमेरिका में माउंट एकोकानुआ विलुप्त ज्वालामुखी हैं. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वॉल्केनोज मीन्स ज्वालामुखियों का वितरण. मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज ऑक्योर्स नियर द अर्थक्वेक बेल्ट अराउंड द यंग फोल्ड माउंटेन्स. ज्वालामुखी अधिकांश ज्वालामुखी युवा तय पहाड़ों के आसपास भूकंप बेल्ट के पास होते हैं. नंबर 1 ए ग्रेट नंबर ऑफ वर्ल्ड एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड इन ए सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन नोन एज द सर्कम्पेसिफिक बेल्ट ऑन द पैसिफिक रिंग और फायर. विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बड़ी संख्या प्रशांत महासागर के चारों ओर एक वृत्ताकार पेटी में पाई जाती है जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है.
The mid-continental belt or mid-world mountain belt runs along the middle of the Europe and Asia and include certain very important volcanoes like Mount Vesuvius, Italy, Mount Stromboli, Mount Etna, Sicily, etc. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट यूरोप और एशिया के मध्य में चलती है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी शामिल हैं, जैसे माउंट वेसुवियस इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना सिसिली आदि। अर्थक्वेक्स मीन्स भूकंप। ट्रेमोर्स एंड वाइब्रेशंस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड अर्थक्वेक। झटके और कंपन पृथ्वी की पपड़ी में भूकंप कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर एज रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द इंटरनल forces of the earth and they generally occur due to sudden movements of the earth crust। अधिकांश भूकंप पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की क्रिया या परिणाम होते हैं और वे आमतौर पर पृथ्वी की पपड़ी की अचानक गति के कारण होते हैं। Some minor earthquakes may however be caused by external causes such as a landslide or bursting of a dam also। कुछ छोटे भूकंप बाहरी कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे कि भूस्खलन या बांध का भी फटना। The points in the interiors of the earth from where the earthquake tremors originate and called the focus or the seismic focus। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह बिंदु जहाँ से भूकंप के झटके आते हैं फोकस या भूकंपीय फोकस कहते हैं। अर्थक्वेक्स ट्रेमोर्स मूव फ्रॉम द फोकस इन ऑल डायरेक्शंस। भूकंप के झटके फोकस से भी सभी दिशाओं में आते हैं। द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ऊपर लंबवत बिंदु को ऊपरी केंद्र कहा जाता है। इट इज़ एट दिस पॉइंट एट द अर्थक्वेक इज़ फेल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। इस बिंदु पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ फेल्ट ओवर ए वेरी लार्ज एरिया एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेमेनर्स कीप्स डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। भूकंप की तीव्रता बहुत बड़े क्षेत्र में महसूस की जाती है और भूकंप की तीव्रता ऊपरी केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ कम हो जाती है। साइंटिस्ट रिकॉर्ड और मेजर्स द अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सेस्मोग्राफ। वैज्ञानिक भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक उपकरण की सहायता से रिकॉर्ड या मापते हैं। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेमोर्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। भूकंप के झटके की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। दिस स्केल इज़ नेम्ड आफ्टर द यूएस सेस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रिक्टर। इसे मापने का नाम यूएस के नाम पर रखा गया है भूकंप विज्ञानी चार्ल्स एफ रिक्टर ने। केस स्टडी वुड्स अर्थक्वेक। ऑन जनवरी 26, 2001 at 8:46 AM an earthquake is magnitude 6.9 on Richter scale rocked the seismically active area of Kutch district of Gujarat state about 600 km northwest of Mumbai। भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:46 बजे रिक्टर पैमाने पर 6.9 तीव्रता के भूकंप ने गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भूकंपीय रूप में सक्रिय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जो मुंबई से लगभग 600 किमी उत्तर पश्चिम में है। द टाउन ऑफ भुज इज सेंट्रली लोकेटेड इन द कुछ डिस्ट्रिक्ट, सो दिस अर्थक्वेक इज नोन एज द भुज अर्थक्वेक। भुज शहर कच्छ जिले के
मध्य में स्थित है, इसलिए इस भूकंप को भूकंप के रूप में भुज के रूप में माना जाता है। About 16,000 people were dead, 1,50,000 injured and 15,70,000 affected by this earthquakes. इस भूकंप में लगभग 17,000 लोग मारे गए, 1,50,000 घायल हुए और 15,70,000 लोग प्रभावित हुए। About 2,58,000 houses were damaged or destroyed in Kutch and about 8,39,000 houses were damaged or destroyed in the entire Gujarat state. कच्छ में लगभग 2,58,000 पर घर क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गए और पूरे गुजरात राज्य में लगभग 8,39,000 घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। Most of these buildings were non-engineered buildings. इनमें से अधिकांश इमारतें गैर इंजीनियरिंग इमारतें थीं। However, there were many instances of collapse of engineers reinforced concrete structures also. हालांकि इंजीनियर प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के भी ढहने के कई उदाहरण थे। Protections measures means बचाव के उपाय। To avoid loss on such a large scale, following precautions should be have been taken. इतने बड़े पैमाने पर नुकसान से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, building should have been supported by strong pillars. The building should have been in a simple rectangle plan. इमारतों को मजबूत खंभों से सहारा देना चाहिए। इमारतों को एक साधारण आयताकार योजना में होना चाहिए था। नंबर 2, लॉन्ग वॉल्स शुड हैव बीन सपोर्टेड बाय रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स। लंबी दीवारों को प्रबलित कंक्रीट कॉलम द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। नंबर 3, इफ द रेजिडेंस इज एन अर्थक्वेक प्रोना एरिया, द हाउस शुड हैव बीन मेड अप ऑफ वुड। यदि क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र में है तो घरों को लकड़ी का बनाया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अर्थक्वेक मीन्स भूकंप का वितरण। नो पार्ट ऑफ द अर्थ इज फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक्स बट इन सम एरियाज अर्थक्वेक्स ऑक्योर्स मोर फ्रिक्वेंटली। पृथ्वी का कोई भी भाग भूकंप से मुक्त नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भूकंप अधिक बार आते हैं। द मेन अर्थक्वेक्स बेल्ट्स ऑन अर्थ आर एज अंडर। पृथ्वी पर प्रमुख भूकंप पेटियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, द सर्कमपेसिफिक बेल्ट मीन्स सर्कमपेसिफिक बेल्ट इंक्लूड्स द रीजन्स ऑफ रॉकीज एंड इंडस माउंटेन्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स एंड जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। इसमें पश्चिमी हाशिए पर रॉकीज और सिंधु पर्वत के क्षेत्र और जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि शामिल हैं। On the eastern margins, this belts experience about 60% of all earthquakes. यह बेल्ट सभी भूकंपों का लगभग 70% अनुभव करती है। नंबर 2, मिड वर्ल्ड माउंटेन्स अर्थक्वेक्स बेल्ट। दिस बेल्ट coincides with the mid-world belt of mountains, including the Alps mountains in the Mediterranean regions, Caucasus and the Himalayas. It extends further to the Indonesian islands. यह बेल्ट भूमध्य सागरीय क्षेत्र काकेशस एंड हिमालय में आल्प्स पर्वत सहित पहाड़ों के मध्य विश्व बेल्ट के साथ मेल खाता है। यह आगे इंडोनेशियाई द्वीपों तक फैला हुआ है। रिकैपिटुलेशंस मीन्स पुनः पूंजीकरण। नंबर 1, द साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स लार्ज स्केल माउंटेन्स मोशंस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। स्थलमंडल के बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, आवर प्लेनेट अर्थ इज डायनेमिक प्लेनेट एंड इट्स एंडोगेनेटिक एज वेल एज एक्सोगेनेटिक मूवमेंट्स कंटिन्यूसली चेंज द अर्थ सरफेस। हमारा यह पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसकी अंतर्जात और बहिर्जात गति लगातार पृथ्वी की सतह को बदलती रहती है। नंबर 3, द मोल्टन रॉक इज नोन एज लावा।
पिघलती हुई चट्टान को लावा कहते हैं। नंबर 4, द होल इज इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच लावा कम्स आउट इज द बर्थ प्लेस ऑफ ए वॉल्केनो। पृथ्वी की सतह का वह छिद्र जिससे होकर लावा निकलता है ज्वालामुखी का जन्म स्थान है। नंबर 5, फॉल्टिंग इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक। भूकंप के प्रमुख कारणों में से एक दोष है। ये चैप्टर आपका मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसमें दिया गया है बुक वर्क। बुक वर्क में सबसे पहले दिया गया है आपका MCQs। MCQs आप सभी जानते हैं कि इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं और उसमें राइट आंसर होता है, वह हमें याद करना पड़ता है। नंबर 2 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 में है ट्रू फॉल्स। नंबर 4 में है आपकी 1 और 2 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर। इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसका एक वर्ड में आपको आंसर देना पड़ता है। नंबर 5 एंड नंबर 6 में है आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग्स। ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया है, इसी में से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।